आज आप लोगों के बीच में मैं आज हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपकी बुक में इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन सीखा जाता है, लेकिन इसको हाइट एंड डिस्टेंस से ज़्यादा जानते हैं। और इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस से क्लास 10th में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा है बुक में, लेकिन उसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। मतलब इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड करेंगे, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, ऑब्जर्वर क्या है ना, टावर की हाइट कैसे फाइंड करते हैं, कोई बिल्डिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये सब चीज़ें आएंगी। इस पे हम डिस्कशन करेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले देखो कि जैसे इस चैप्टर का नाम क्या होता है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे एप्लीकेशन सीखना है। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रेशियोज रूल्स आने चाहिए, एंगल्स की वैल्यू आनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ 4 पॉइंट हैं। वो पॉइंट हम पहले लिख देते हैं जिनकी थ्योरी आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट चीज आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं, ऐसे अभी आपको बताएंगे ये क्या होती है। सेकंड चीज है जो आपको जानना जरूरी है कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है। लाइन ऑफ साइट। और थर्ड जो है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ये कुछ टर्म्स आएंगे, पहले इनके बारे में जान लेते हैं फिर समझते हैं क्या है ये चैप्टर। और फोर्थ वन है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये 4 थ्योरेटिकल पार्ट हैं जिनको आपको जानना है, जो इस चैप्टर में नया है आपके लिए। और उसके बाद फिर ये जब आपको आ जाएगा तो फिर सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके फिगर्स ड्रा करने हैं। बिना फिगर के ये एक्सरसाइज नहीं सॉल्व होती है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद उसका फिगर ड्रा कर लें। फिर ये अगर 4 पॉइंट आपके क्लियर हैं तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो काम ईजी हो जाएगा, है ना। तो लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब क्या ऐसे हो गया था कि बिना इस चैप्टर के काम नहीं चल सकता था। अब जैसे देखो, मान लो कि आपको किसी एक मान लेते हैं, ये क्या है आपका, ये कोई टावर या कह देते हैं एक माउंटेन है। अब कभी भी यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को अगर डिनोट करेंगे, जैसे माउंटेन हो गया, ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गई कोई हिल्स हो गई, तो उन सबको हम एक वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा आपको ड्रा करना है प्रॉपर फिगर, सिर्फ एक वर्टिकल लाइन बना देंगे तो ये ऑब्जेक्ट को बताएगा जिसकी हाइट फाइंड करनी है आपको, या जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। तो एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे हम बना दिए। अब ये क्या है, एक माउंटेन है। अब देखो जरूरत क्यों पड़ी इस चैप्टर की। अब जैसे मान लो कोई माउंटेन क्लाइंबर है, किसी को इस माउंटेन पे जाना है, तो उसको पहले से पता होना चाहिए कि इस माउंटेन की हाइट कितनी है ना, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा उसको। तो हाइट पहले से पता होनी चाहिए। अब हाइट तो बता सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइट अभी कैसे बता सकते हैं, माउंटेन की हाइट पता नहीं है। तो उसको हाइट जानना है और बिना माउंटेन के टॉप पॉइंट तक पहुंचे पहले से उसको पता करना है कि हाइट कितनी है। तो मान लो कि यहाँ पे वो है माउंटेन क्लाइंबर जिसको माउंटेन पे जाना है, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जर्वर हो गया। इसको ओ से कह देते हैं, लेट्स से ये ऑब्जर्वर है। तो देखो ऑब्जर्वर जो होगा, जिसको हाइट फाइंड करनी है, जिसको डिस्टेंस फाइंड करनी है, उसको हमेशा हम पॉइंट से करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो या उसकी हाइट ना गिवन हो, है ना। तो ये ऑब्जर्वर हो गया। अब इसको क्या करना है, इस माउंटेन पे जाना है, लेकिन उसके पहले इसको हाइट पता करनी है कि माउंटेन की हाइट कितनी है। तो देखो ये कैसे काम कर सकते हैं, इसमें हाइट कैसे पता कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा माउंटेन को शो कर रहा है। तो कोई भी चीज अगर आपको ग्राउंड से बताना हो, ग्राउंड से डिस्टेंस उसकी, जैसे मान लो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर की डिस्टेंस माउंटेन के फुट से, मतलब जो ग्राउंड की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस बताना हो तो ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी माउंटेन का ग्राउंड पॉइंट है, सबसे बेस पॉइंट है, और ये ऑब्जर्वर भी ग्राउंड पे ही है। ये डिस्टेंस तो बता सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इजिली। उसके बाद अगर आपको इस माउंटेन के मान लो इस टॉप पॉइंट से और ऑब्जर्वर की आई के बीच का ये एंगल ऑफ, अब इसका नाम अभी क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। कैसे पता चला ये भी बताएंगे। तो अगर ये एंगल मान लो पता है, ये थीटा पता है और ये डिस्टेंस पता है, लेट्स से ये एक्स डिस्टेंस है ऑब्जर्वर की माउंटेन के बेस से डिस्टेंस, तो ये बेस से डिस्टेंस पता है, एंगल पता है,
तो माउंटेन की हाइट बता सकते हैं कैसे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि ये माउंटेन क्या होगा, ग्राउंड से 90 डिग्री पे होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, माउंटेन की हाइट क्या है, h है। तो अगर ये थीटा पता है तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और थीटा और 90 के बीच की इंक्लूडिंग साइड क्या होती है, बेस होती है। तो परपेंडिकुलर और बेस ये दो चीजें हैं, और एंगल पता है। तो अगर दो चीज पता है, तीसरी अननोन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, पी और बी किस में आते हैं, tan या cot में। तो यहाँ पे हम tan या cot ले लेंगे तो हाइट आ जाएगी, है ना। तो बिना माउंटेन पे गए हम यहाँ पे हाइट बता सकते हैं। तो इसमें किसका यूज हुआ, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या होता है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी होता है। अब ये जो 4 पॉइंट है इसको सीखते हैं कि ये है क्या। तो देखो इसमें, जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये ऑब्जेक्ट है आपका माउंटेन जिसकी हाइट फाइंड करनी थी, और ये ऑब्जर्वर है जिसको हाइट फाइंड करनी थी, है ना। तो ऑब्जर्वर की, जैसे ऑब्जर्वर मान लो हम है अभी, तो अगर ऑब्जर्वर अगर कभी किसी ऑब्जेक्ट को एकदम स्ट्रेट लाइन में देखे, मतलब जैसे वो इनिशियल पोजीशन में एकदम सीधे देख रहा है, जैसे मैं अभी एकदम सीधे देख रहा हूँ, तो मान लो कि हमारी आई के पास अब देखने में कोई लाइन तो निकलती नहीं है कि ऐसे लाइन क्रिएट होती है किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। जैसे आप अभी इस बोर्ड को देख रहे हो, तो आपकी आई से और इस बोर्ड के बीच में, बोर्ड के मान लो आप इस पॉइंट को देख रहे हो, तो आपकी आई से इस पॉइंट के बीच में एक जो लाइन क्रिएट होती है उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, है ना। तो लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हुआ कि आप जिस ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड करना चाहते हो, आप इनिशियल पोजीशन में जब सामने देख रहे हो एकदम, जैसे ऑब्जर्वर अगर एकदम स्ट्रेट देखेगा, ये जो एक लाइन बनेगी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस की तरह जो लाइन बनेगी, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर यही हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड पे है तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कह देते हैं। और कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को हमेशा ग्राउंड के पैरेलल ही लेंगे, मतलब ये लाइन हमेशा ग्राउंड के पैरेलल ही बनाएंगे, एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल ही लाइन लेंगे, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया जब इनिशियल पोजीशन थी ऑब्जर्वर की। अब लाइन ऑफ साइट क्या है, तो लाइन ऑफ साइट का मतलब, जैसे ये ऑब्जेक्ट था आपका माउंटेन, तो ऑब्जेक्ट के मान लो हमको टॉप पॉइंट से यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, तो टॉप पॉइंट ए हो गया इसका। तो इस पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से, अब ये ऑब्जर्वर है, अब क्या है, माउंटेन ज्यादा हाइट का है ऑब्जर्वर के, तो इसकी हाइट को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सर को ऊपर करना पड़ेगा, है ना, तभी तो देख पाओगे, क्योंकि माउंटेन आपसे ज्यादा हाइट का है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा। तो जब ऊपर उठा के देखोगे तो आपने कितना सर को ऊपर किया, वो एक एंगल क्रिएट होगा। जैसे देखो अभी ये ऑब्जर्वर यहाँ पे देख रहा है सामने की तरफ, अब अगर ए पॉइंट को देखेगा तो ये ऊपर की तरफ ऐसे देखेगा, तो आप अपनी आई के बगल में एक लेजर लाइट लगाओ, तो लेजर लाइट से इस टॉप पॉइंट के बीच में फिर से एक लाइन आपको दिखेगी, क्योंकि लेजर लाइट में एक पाथ रहता है, क्योंकि उस तरह से तो कोई आपको एक लाइन दिखती नहीं है कि हम किसी चीज को देख रहे हैं तो एक लाइन ऐसे जा रही है आंख से और वो लाइन क्रिएट हो रही, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो समझने के लिए आप ऐसा मानो कि आपकी आई के बगल में एक लेजर लाइट लगी हुई है, तो उससे क्या होगा, आपको पाथ दिखेगा, जिस रास्ते से आप देख रहे हो जिस लाइन से, वो एक लाइन आपको क्रिएट होती दिखेगी। तो अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्वर हैं और इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो लाइन क्रिएट होगी, मतलब देखने वाली जो लाइन हो रही है, इस लाइन का नाम हो जाता है लाइन ऑफ साइट। क्लियर। तो जब इनिशियल केस में सामने देख रहे थे तो कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको हमको टॉप पॉइंट से मतलब है, तो टॉप पॉइंट को देखने के लिए क्या करना पड़ा, ऊपर देखना पड़ा। तो ये जो आई के बीच में और ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट के बीच में जो एक लाइन क्रिएट हुई, इस लाइन का नाम क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। बस बहुत ही सिंपल है। हमेशा देखो आपको ये तो हुआ समझने वाली चीज, लेकिन कभी भी कैसे किसी क्वेश्चन में तो हमेशा जान लो, जो बेस वाली लाइन दिखेगी आपको, जो एक्स एक्सिस की तरह लाइन दिखेगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और जो हमेशा स्लैंट हाइट दिखेगी, या ऐसे समझो कि जो हाइपोटेनस दिखेगी, वो क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी। सिंपल है। तो कोई भी, ये दो चीज हो गए। अब जो दो एंगल यहाँ पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, बहुत ही सिंपल केस है। ये दोनों एंगल हमेशा इन्हीं दोनों लाइन के बीच में बने रहेंगे, क्योंकि एंगल दो लाइन के बीच में बनेगा हमेशा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, दो लाइन के बीच में हमेशा ये भी एंगल बनेंगे और ये भी एंगल, लेकिन कब कहां पे बनेगा, एलिवेशन और डिप्रेशन, ये देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। ऑब्जर्वर है यहाँ पे, मान लो कि इसको अब ऑब्जेक्ट कहां पे देखना था, इस पॉइंट ए पे ऑब्जर्व करना था। तो अगर यहाँ पे पॉइंट ए पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो आप बताओ कि आपको ऊपर देखना पड़ेगा कि नीचे देखना पड़ेगा, ओ से। अगर ओ से ए को देखना है तो आपको ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट ऑब्जर्वर से ज्यादा है। ये क्या है आपका, ये ऑब्जर्वर है,
ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व करने वाला, जो देख रहा है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जर्वर्स को ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट को देखने के लिए ऊपर करना पड़ रहा है सर को अपने, तो मतलब आपको ऊपर देखना पड़ेगा। तो ऊपर का मतलब क्या होता है? एलिवेशन, एलिवेटर जानते हो ना, लिफ्ट, लिफ्ट का काम क्या होता है? ऊपर उठाना। तो इसीलिए आपको यहां से देखने के लिए, इस पॉइंट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर देखना पड़ेगा। तो जो एंगल क्रिएट होगा यहाँ पे लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, इस एंगल का क्या नाम हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जैसे जब ये सामने देख रहा था हॉरिजॉन्टल लाइन, अब इस पॉइंट को देख रहा है कि ये लाइन ऑफ साइट, तो इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो ऑब्जर्वर की हाइट से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब आपको जब ऊपर देखना पड़े तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एकदम क्लियर? ठीक। अब मान लो कि यहाँ पे हम दूसरा केस लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है कि नीचे, जैसे कोई आदमी डिप्रेशन में होता है तो क्या होता है? उसका कॉन्फिडेंस लूज रहता है, तो वो नीचे देखता है ना। नीचे का मतलब क्या होता है कि डिप्रेशन का मतलब कि हमेशा कोई भी चीज अगर नीचे ही रखी हुई है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि ऑब्जर्वर कोई एक दूसरा आदमी है, वो ए पॉइंट पे, माउंटेन के सबसे टॉप पॉइंट पे, अब उसको ओ को देखना है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब कोई एक है और उसको देखना किसको है? इसको देखना है। तो इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये टॉप पे है, ज्यादा हाइट पे है। जैसे आप अपनी छत पे हो, नीचे किसी को देखना हो तो क्या करोगे? नीचे ऐसे देखोगे तभी वो दिखेगा। तो इस केस में क्या होगा? इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? क्योंकि ये अब टॉप पॉइंट पे है, तो ये ज्यादा हाइट पे, तो अब यहां से अगर सामने देखेगा तो ये पैरेलल लाइन जो बनेगी इस लाइन के, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल, तो ये जो लाइन क्रिएट होगी ये ए के लिए क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन का काम करेगी। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उसके बाद ए को देखना है ओ को, तो ए से ओ तक की बीच की जो एक लाइन ज्वाइन होगी, इसका नाम क्या हो जाएगा? फिर से लाइन ऑफ साइट। मतलब लाइन ऑफ साइट फर्स्ट केस में एलिवेशन के लिए भी सेम है और सेकंड केस के लिए भी लाइन ऑफ साइट वही रहेगी, क्योंकि ए से अब ओ को देखना है। तो ए से ओ को देखने में ये लाइन ऑफ साइट का काम करेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में अब कौन सा एंगल बन रहा है? आप कहोगे ये एंगल बन रहा है, तो इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक ना? एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि हमेशा ये दोनों एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही बनेंगे। बस कंडीशन इतनी है कि जब ऑब्जर्वर की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ऑब्जर्वर की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप ऊपर देखोगे तो जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर नीचे देखना है आपको तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना ही इसमें कॉमन सेंस है। ठीक है ना? तो यही चारों पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन को ज्यादा तब समझ पाएंगे जब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही एप्लीकेशन बेस्ड है, तो क्वेश्चन को करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा।